पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स से एक ही प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को समुद्री डाकू दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को समुद्री डाकू दिवस 19 सितंबर को मनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को समुद्री दिवस यानी कि इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को समुद्री डाकू दिवस हर वर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल मौज मस्ती करना और समुद्री डाकुओं की रोमांटिक छवि को अपनाना है, जिसे साहित्य, फिल्मों और लोक कथाओं द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटो जीपी ने भारत में किसके साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है? तो हाल ही में मोटो जीपी ने इंडियन ऑयल के साथ जो है सो एक स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सरशिप को ले लिया है, जो भारत में पहली ग्रैंड पिक्स है, जो 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निगम DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में धनंजय जोशी को दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धनंजय जोशी। DIPA का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। DIPA ने समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी धनंजय जोशी को चेयरमैन नियुक्त किया है। जोशी इस पद पर भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन अनिल गुप्ता का स्थान लेंगे। ये जो है 2010 से जैसे इस पर अनिल गुप्ता जैसे कार्यरत थे। इसकी स्थापना 2010 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो सो वित्त मंत्रालय, किसने? वित्त मंत्रालय ने LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी है। कैसे तरह ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। LIC के एजेंट्स और कर्मचारी के लिए कई कल्याणकारी लाभों को देने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें ग्रेच्युटी राशि, जीवन बीमा कवर राशि बढ़ा दी गई है, जबकि रिन्यूअल कमीशन के लिए पात्रता घोषित कर दी गई है। नए बदलाव का फायदा 13 लाख से ज़्यादा LIC से जुड़े कर्मचारियों और एजेंटों को मिला। कितना? 13 लाख से ज़्यादा एजेंटों और कर्मचारियों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में M&P ग्लोबल मार्केट ने भारत में के वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विकास दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हाल ही में M&P ग्लोबल मार्केट ने भारत के वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विकास दर को बढ़ाकर 6.6 कर दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6.6%। M&P ग्लोबल मार्केट ने इंटेलिजेंस ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास संभावनाओं का पूर्ण मूल्यांकन किया। इस बढ़ोतरी का श्रेय अप्रैल जून तिमाही में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दिया जाता है। विशेष रूप से प्रदर्शन को दिया जाता है जब विशेष रूप से संबोधित अनुमान 6.6, जो अगस्त में एनालिटिक्स फर्म द्वारा लगाए गए अनुमान कितना था? 5.9% के महत्वपूर्ण सुधार में जिसे सुधार करके 6.6 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होयसला मंदिर को अब भारत के कितनवें नंबर के यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो हाल ही में होयसला मंदिर को जो सो भारत के 42वें जो सो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 42वां। कर्नाटक के बेलूर
हेलेविड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसाला मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चिन्हित करता है और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी यह प्रतिष्ठित मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद आता है। कैसे तरह होगा 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एनआरआईएस, एनआरई और एनआरओ के लिए कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो हाल ही में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनआरई और एनआरओ के लिए कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एसबीआई। भारत के सबसे बड़े लेन देन करता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उपयोग गैर निवासी भारतीयों एनआरआई के लिए एनआरई और गैर निवासी वाहन और एनआरओ गैर निवासी सामान्य बचत और वर्तमान खातों को आसानी से खोलने के लिए किया जा सकता है। यह नई और अद्वितीय सेवा विशेष रूप से न्यू टू बैंक एनटीबी ग्राहकों के लिए तैयार की गई, जिसका उद्देश्य खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल और तेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरानी भवन संविधान सदन के नाम रखने का सुझाव दिया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सो पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम रखने का सुझाव दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया है कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है, जिसे उन्होंने कहा था कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इस बारे में लोकसभा स्पीकर नई संसद के में जानकारी दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में उड़ान भवन का उद्घाटन कौन किए हैं? तो ये किए हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो सो उड़ान भवन का उद्घाटन किए। इसका जो सी इसका सही उत्तर है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किए हैं। उड़ान भवन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच समन्वय और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डायमंड फाइनल लीग यूजीन 2023 में वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाल ही में जो सो मोंडो डुप्लेटिस ने जो सो डायमंड फाइनल लीग यूजीन 2023 में वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोंडो डुप्लेटिस। स्वीडिश पोल वॉल्ट सनसनी और मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लेटिस ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल 2023 में एथलेटिकता सीजन का शानदार समापन किया है। कौशल और एथलेटिकता का शानदार प्रदर्शन करते हुए डुप्लेटिस ने अपने पहले प्रयास में 6.23 मीटर 6.23 मीटर की जैसे दूरी तय की है और फरवरी में क्लेरमोंट फेरोड में बनाए गए 6.22 मीटर की जैसे अपने ही विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए। तो इनके द्वारा ही बनाया गया था 6.22 मीटर का, इसको तोड़ करके जैसे पीछे छोड़ करके 6.23 मीटर का जैसे विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं। कैसे तरह ऑप्शन बी, मोंडो डुप्लेटिस। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को समुद्री डाकू दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटो जीपी ने भारत में किसके साथ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया? तो हाल ही में मोटो जीपी ने भारत में इंडियन ऑयल के साथ जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किए गए धनंजय जोशी को इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी? तो ये कि वित्त मंत्रालय जो सो इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में M&P ग्लोबल मार्केट ने भारत के वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विकास दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 6.6%, 5.9% से बढ़ा करके 6.6%, यानी कि 0.7% की बढ़ोतरी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होयसला मंदिर को अब भारत के कितनवें नंबर के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो होयसला मंदिर जो यहाँ के जो मंदिर को जो ये 42वें स्थान पे जो विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने NRE और NRO के लिए कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये क्या SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरानी संसद भवन को संविधान सदन के नाम रखने का सुझाव दिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो पुराने संसद भवन का जो नाम संविधान सदन रखने का जो सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो सो उड़ान भवन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डायमंड फाइनल लीग यूजीन 2023 में वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो मोंटो डुप्लेटिन जो है अपने ही द्वारा बनाए गए 6.22 मीटर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया बनाया है, 6.23 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय भारत।